एक्सरसाइज 21.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमें क्या रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमें एक रैशनल फ्रैक्शन गिवन है और हमें उसको रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। ठीक है, पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सरसाइज 21.3 में हम केस नंबर 3 से डील करें। देखिए केस नंबर 3 क्या होता है, जहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो हमारा मुश्तमिल होता है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स पर। ठीक है, नॉन रिपीटेड मतलब रिपीट नहीं हो रहे होंगे। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मीन जहाँ पे फैक्टर की हाईएस्ट पावर जो है 2 होगी। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 जो है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। एक्स स्क्वायर प्लस 7, यहाँ इसकी डिग्री एक्स की 2 है तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया। नॉन रिपीटेड है, रिपीट भी नहीं हो रहा, एक ही दफ़ा है, इसलिए यहाँ पे ये केस नंबर 3 है जहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। जब भी हम फ्रैक्शन को रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में तो हम पहले उसका डिनोमिनेटर देखते हैं कि डिनोमिनेटर में कौन से वाले फैक्टर्स हैं। यहाँ एक्सरसाइज 21.3 में हमारे पास नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 2, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें जो गिवन फ्रैक्शन है वो लिख दिया हमने, इक्वल्स टू, ऊपर हम कांस्टेंट लिखते हैं, ये बात हमें पता है। ठीक है, नीचे है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जब लीनियर फैक्टर होते थे तो हम सिर्फ यहाँ पे a1 लिखते थे। क्यों a1 लिखते थे, अगर यहाँ पे होता जैसे हमारे पास x प्लस 7 तो हम यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट लिखते a1। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है, यहाँ 1 होती इसकी पावर, कांस्टेंट की डिग्री जो है 0 होती है आपको पता है, और हमारे नीचे जो फैक्टर है उसकी डिग्री 1 हो जाती। इससे एक छोटा नंबर यहाँ पे चाहिए हमें। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर है पावर 2 है तो यहाँ पे हमें इससे छोटा नंबर चाहिए, जबकि हमें पता है कि हमारे कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, जबकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, a1 के साथ हम यहाँ पे x लिख देंगे प्लस a2। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है और हमारे न्यूमरेटर की डिग्री जो है 1 हो गई। ऊपर 1 है, नीचे 2 है। अब ये हमारे पास इस तरह हम क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए प्लस लिखा हमने, ये वाला फैक्टर हमारा लीनियर फैक्टर है तो बस इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे हम a1 a2 लिख चुके हैं, यहाँ पे अब हमें सिर्फ a3 लिखना है। क्यों a3 लिखना है, क्योंकि इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1 है, बस ये हमें करना है। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये देखिए ये दो हमारे पास फ्रैक्शन है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम की हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 2। आपको पहले भी बताया है यहाँ फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वही हमारा एलसीएम हो जाता है। ये फ्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी एज इट इज कॉपी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, ये नहीं है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे a1x प्लस a2 और उसके साथ ये हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए x माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे a3 एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 2, जो एलसीएम है हमारा उसे हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर हमारा ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये जो न्यूमरेटर है ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू a1x प्लस a2 एक्स माइनस 2 प्लस a3 एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2।
इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 क्यों लिया है ये भी आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 ये एज इट इज़ आ गया हमारे पास। ये दोनों ब्रैकेट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट हम ब्रेक कर देते हैं, a1 x माइनस 2 प्लस a2 x माइनस 2, ये वाला ब्रैकेट हमने ब्रेक कर दिया है, प्लस यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, a3 एक्स स्क्वायर प्लस 7a3। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू a1 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 a1 x प्लस a2 x प्लस माइनस माइनस 2 a2 प्लस a3 एक्स स्क्वायर प्लस 7a3। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाले जो टर्म है वो हम एक जगह कर देते हैं, a1 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर वाले दो टर्म हैं, दोनों टर्म हमने लिख लिए। अब हम एक्स वाले टर्म एक जगह कर लेते हैं, एक्स वाले टर्म भी हमारे पास दो हैं, माइनस 2 a1 एक्स प्लस a2 एक्स। ये दो कांस्टेंट हैं, हम कांस्टेंट लिख लेते हैं, माइनस 2 a2 प्लस 7a3। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू, इन दोनों में देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारे पास बाकी क्या है, a1 प्लस a3। यहाँ इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे। आपको बताया था अगर यहाँ टर्म के साथ माइनस हो तो आप यहाँ प्लस ले लेंगे और माइनस 2 जो है आप a1 के साथ ले लेंगे। ठीक है, ये बात पहले भी आपको बताई है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल या x जो है यहाँ कॉमन ले रहे हैं, यहाँ माइनस साइन है तो आप यहाँ पे प्लस ले लेंगे। ये जो माइनस साइन है ये आपका 2a1 के साथ आ गया, फिर माइनस 2a2 प्लस 7a3, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करें तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ a1 प्लस a3 है, ना a1 की वैल्यू पता है हमें ना a3 की वैल्यू पता है, तो हम एक्स स्क्वायर को इक्वेट नहीं कर सकते। x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करें हम तो यहाँ पे देखिए -1 है, यहाँ 2a1 प्लस a2 है, a1 a2 की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम इसको भी इक्वेट नहीं कर सकते। कांस्टेंट में भी देखिए -13 है यहाँ पे, यहाँ -2 a2 और a3 है तो हम इसको भी इक्वेट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो x की वैल्यू पुट करने वाला प्रोसीजर किया था एक्सरसाइज 21.1 में वो अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है x माइनस 2, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। किस तरह, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2। अब हम ये वाली जो x की वैल्यू है इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। वैसे तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके ये ज़रा आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों साइड पे इक्वेशन नंबर 2 के दोनों साइड पे पुट करना है हमें। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर -2 माइनस 13 इक्वल्स टू a1 2 प्लस a2 2 माइनस 2 प्लस a3 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 माइनस 13 इक्वल्स टू 2a1 प्लस a2, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गया, 0 हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया हमारे पास a3 4 प्लस 7
यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 माइनस 13 इक्वल्स टू, ये पूरा जो है हमारे पास ब्रैकेट ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 0 प्लस यहाँ पे A3 7 प्लस 4 11 A3 हो गया हमारे पास। 13 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन आ गया इक्वल्स टू 11 A3 आइसोलेट करना है, A3 के साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे डिवाइड हो जाएगा 11 1 से 11 11 1 से 11 माइनस 1 जो है हमारी A3 की वैल्यू हो जाएगी। देखिए अब हमारी A3 की वैल्यू आ गई है, तो हम यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ A3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, by equating the coefficients of x square in equation number 3 we get, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 लिख दिया हमने। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट देखिए क्या है A1 प्लस A3, ठीक है। A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इक्वल्स टू A1 प्लस A3 की वैल्यू -1 है, हमने -1 पुट कर दी, 1 इक्वल्स टू A1 माइनस प्लस -1, A1 आइसोलेट करना है हमें, -1 इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे जाएगा +1 हो जाएगा, तो हमारे पास 1 + 1 2, A1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। देखिए अब हम x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है -2 A1 प्लस A2 है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है -1 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है -2 A1 प्लस A2। A1 की वैल्यू हमें पता है, हम A1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास -1 इक्वल्स टू -2, A1 की वैल्यू 2 है, 2 पुट कर दी, प्लस A2, यहाँ हो जाएगा -1 इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस A2 आइसोलेट करना है हमें, यहाँ A2 के साथ -4 है, इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास +4 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है इसलिए पॉजिटिव हो गया, A2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। अब देखिए A1 A2 A3 तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, तो अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ A1 A2 and A3 in equation number 1 we get, अब A1 A2 और A3 की जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे हम A1 A2 और A3 की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारी गिवन रैशनल फ्रैक्शन है वही आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू, A1 की वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस A2 की वैल्यू है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस A3 की वैल्यू है हमारे पास -1 x माइनस 2, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं हम, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7
x माइनस 2 इक्वल्स टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो ये जो हमारी गिवन रैशनल फ्रैक्शन थी ये रिजॉल्व हो गई है पार्शियल फ्रैक्शंस में।